हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ मौर्य है। KNM क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको इंसर्ट मेनू बार के बारे में बताएंगे। इससे पहली वीडियो में आपको इंसर्ट मेनू बार के बारे में आपको बता चुके हैं। जस्ट आगे वाले पार्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सिस्टम पे जाइएगा, वहां से लिब्रे ऑफिस राइटर आप ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, उसी पर ही हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, इंसर्ट मेनू बार जब हम लोग ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको मैंने कैप्शन तक बता दिया था और हाइपरलिंक के बारे में भी आपको बता दिया था। ठीक है, तो हाइपरलिंक के बारे में मैंने बताया था। हाइपरलिंक जिसे हम लोग क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखो एक दो तीन चार स्टेप में प्रोसेस है आपकी। तो चार स्टेप की प्रोसेस काफी लंबी है, तो हमने इसकी एक वीडियो अलग बना रखी है। अब वो थोड़ा सा बताया भी था, वीडियो एक अलग बनी हुई प्लेलिस्ट पर है राइटर में, आप जाके देख सकते हो वहां से। ठीक है, पूरा एक एक चीज हमने क्लियर करके बताया, लेकिन फिर भी अगर कोई इशू आता है, समस्या है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं उसके बारे में अगले वीडियो में डिस्कस कर लूंगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आगे बात करते हैं। बुकमार्क है, क्रॉस रेफरेंस किसी काम का नहीं है, ऐसा कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। मतलब आप कोई भी काम करते हो तो उसमें कहीं पे यूज ही नहीं आता है, जैसा कोई काम ही नहीं, बेकार की चीज है एकदम, अगर समझे हम लोग सही तरीके से तो। फिर उसके बाद यहाँ पे बुकमार्क दिया गया है, और उसके बाद दिया गया है आपका टेबल ऑफ कंटेंट इंडेक्स। बुकमार्क और केवल कंटेंट इंडेक्स के बारे में साथ में बात करेंगे, हम एक साथ दोनों को बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर पेज नंबर है आपका, फील्ड है आपका, हेडर फुटर है, इन सब के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं पहले। ठीक है, एक एक करके हम सबके बारे में बताएंगे, लेकिन सीक्वेंस नहीं ले पाएंगे क्योंकि कुछ ये टेबल इंडेक्स में क्या है, डिटेल थोड़ा सा ज्यादा है बताने के लिए, तो उसका नया पेज लेकर के बताएंगे। पहले छोटी छोटी बातें जो है उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पर सबसे पहली बात यहाँ पे एक दी गई थी आपकी, फील्ड के बारे में दिया गया है। और ये क्या पेज नंबर दिया गया, पहले पेज नंबर समझ लीजिए। जैसे पेज नंबर पे हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा बॉटम ऑफ पेज दिया गया है, तो मतलब पेज नंबर जो हमेशा हम लोग डालते हैं बॉटम में ही डालते हैं। फिर जो पेज नंबर होगा सेंटर में रहेगा, लेफ्ट में रहेगा, राइट में रहेगा, तो मैक्सिमम पेज नंबर आपका सेंटर पे ही डाला जाता है। ये हमारा नंबर का फॉर्मेट होता है। नंबर फॉर्मेट का चाहते हो, उसके बाद आप ओके कर दीजिएगा, तो आपको नंबरिंग मिल जाएगी। जैसे स्क्रॉल करेंगे आपको पेज के बॉटम में देखेंगे आप, ये देखो नंबर यहाँ पे पड़ा हुआ है आपका। इस तरह से नंबर हम लोग पेज नंबर इंसर्ट कराते हैं। पेपर में पूछता है आपका, लेवल एग्जाम आता है तो प्रैक्टिकल, तो उसमें बोलता है पेज नंबर इंसर्ट कराइए, डेट इंसर्ट कराइए, इस तरह की बातें आपसे बोलता है आपको। फिर उसके बाद यहाँ पर दिया गया फील्ड। फील्ड में देखो आपका पेज नंबर, पेज काउंट, डेट, टाइम, ये सब चीजें दी गई। इसे डेट हमको इंसर्ट कराना है, तो हम लोग डेट पर क्लिक करते हैं। देखो डेट हमारी यहाँ पर आ गई, 2/10/24। अब इसमें करेंगे क्या, हम लोग कर्सर आगे लाएंगे। ठीक है, इस पर पीछे साइड में कर्सर, उसको चलेंगे एडिट मेनू पर, यहाँ पर दिया गया ऑप्शन फील्ड का। फील्ड पे जैसे आएंगे तो यहाँ पे देखो डेट और टाइम के पैटर्न ढेर सारे दिए गए, तो जैसा पैटर्न आपको चाहिए यहाँ से ले सकते हैं। उस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। ये देखो आ गया पैटर्न आपका, वेडनेसडे 2 अक्टूबर 2024। इस तरह से पैटर्न हम लोग को मिल जाता है। सेम इसी तरह फील्ड अदर भी हम लोग काम करते हैं यहाँ पे। जैसे और देख लेते हैं, टाइम का दिया गया है। टाइम के लिए देखो टाइम हमारा इंसर्ट हो चुका है, और इसमें डिटेल चाहते हैं तो यहीं पे व्यू पे जाएंगे। वो व्यू पे क्यों नहीं है, कर्सर आगे क्लिक करिएगा पहले। क्लिक करने के बाद एडिट पे चलेंगे, एडिट पे जाने के बाद फील्ड पे चलेंगे। फील्ड पे जैसे आएंगे, यहाँ पे देखो टाइम के पैटर्न दिए गए हैं ढेर सारे, तो जो भी पैटर्न आपको सही लगे उस पर ओके करके आप इंसर्ट करा लीजिएगा। तो इस तरह से हम लोग टाइम वगैरह भी इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद बात आती है इंसर्ट मेनू पे और चलते हैं। यहाँ पे देखो दिया गया एक हॉरिजेंटल लाइन का आपका ऑप्शन। ठीक है, आपका हॉरिजेंटल लाइन का काम ये होता है कि जैसे जहाँ पर भी कर्सर रहता है, जैसे हम लोग लाइन नॉर्मली नहीं ड्रा करते हैं, आपका ये वाला शेप लेकर के यहाँ पर जैसे ये दिया गया है इस तरह से, तो यहाँ सभी हम लोग लाइन ड्रा कर, जैसे जहाँ पे नॉर्मल बाई डिफॉल्ट एक सेटअप बना हुआ वैसे ही लाइन खींच जाती है। जैसे क्लिक करेंगे देखो हमारी लाइन खींच गई है। इस तरह की लाइनिंग खींच के हमारा देता है, ये काम होता है इसका हॉरिजेंटल लाइन का। बाकी हम लोग शेप के माध्यम से भी यहाँ से भी लाइन खींच सकते हैं। जैसे इसमें क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पर आइएगा, शिफ्ट बटन दबा करके माउस की सहायता से खींच दीजिएगा। शिफ्ट बटन दबा से खींचेंगे तो लाइन आपकी सीधी रहेगी। यहाँ से लाइन को मोटी पतली कर सकते हैं हम लोग। यहाँ से हम लोग कलर कर लेते हैं। इसमें लाइन का पैटर्न दिया गया, कैसी लाइन आपको चाहिए वो भी दिया गया यहाँ पर। इस तरह से अब जैसे दोबारा हमारी आ रही लाइन, तो उसको हम लोग अनसेलेक्ट करते हैं। इसे क्लिक करेंगे तो अनसेलेक्ट हो जाएगा आपका। तो ये काम हमारा हो जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया था हॉरिजॉन्टल लाइन का, ऑप्शन नॉर्मली खींचता है, बाकी यहाँ सेप से ले सकते हैं हम लोग। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया गया है आपको, हम बता देते हैं इसके बाद हेडर फुटर के बारे में बात कर लेते हैं। हेडर फुटर क्या होता है, जैसे आप देखोगे पेज पर, जैसे यहाँ क्लिक करें नीले रंग की लाइन हमारी आ जाती है, आ जाती है नीले रंग की लाइन।
तो नीले रंग की लाइन जो होती है, ये बाय डिफॉल्ट वहां से सेट रहता है। अभी आपको आप यहाँ पे दिखाते हैं, इंसर्ट मेनू पे चलेंगे या हेडर फुटर पे चलते हैं। ये देखो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिया गया, उस पर देखो टिक लगा हुआ, यूज हेडर फुटर मेनू। तो अगर बाय डिफॉल्ट ऐसा टिक रहता है आपका, तो आपका जब कर्सर वगैरह ले जाते हैं, क्लिक करते हैं, तो हेडर इस तरह से लग जाता है। अगर ये काम में दिक्कत करता है, प्रॉब्लम क्लिक करते हो, यहाँ से जा करके क्लिक करिए, टिक हटा दीजिए, आपका फिर काम करने लगेगा। फिर इस पर काम में दिक्कत नहीं करेगा, फिर उसमें क्लिक करोगे आएगा ही नहीं। लेकिन हम लोग हेडर ऐड कैसे करेंगे? तो हेडर जो होता है पेज के टॉप पर ऐड करते हैं, फुटर पेज के बॉटम में ऐड किया जाता है, ठीक है। हेडर पेज के टॉप पर ऐड करते हैं, फुटर कहाँ ऐड करते हैं? पेज के बॉटम में ऐड करते हैं। तो यहाँ हम लोग इस पे चलते हैं, देखो इस हेडर पे गए, डिफॉल्ट पे उस पर क्लिक किया, देखो यहाँ पे ऑप्शन होगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो कुछ भी आप। कंट्रोल से हम लोग सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल से सेंटर करते हैं, साइड बड़ा कर लेते हैं, इसे यहाँ पे हो गया हमारा। अब हम देखते हैं दूसरे पेज में आता कि नहीं आता है। जैसे हम लोग दूसरे पेज पे पहुंचेंगे, ये देखो हमारा आ चुका है, ठीक है। जो कैनन क्लास है, इसमें भी लिखा हुआ और इसमें भी लिखा हुआ आपका। तो हेडर हम लोग लगाते हैं एक पेज पर, लेकिन आता है आपका हर पेज पर जा करके, हर पेज पर आपको दिखेगा फिर। ठीक। अब इसी तरह हम लोग फुटर लगा सकते हैं, इंसर्ट मेनू पे चलेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, फुटर पे क्लिक कर देंगे यहाँ पर। इस पर तो फुटर आपका लग जाएगा तुरंत, ठीक। यहाँ पे जैसे हम यस कर दिए, वो आपका फुटर इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि पेज नंबर इंसर्ट था हमारा ना, इस पे हम लगाए थे अभी, आप इसलिए दिक्कत कर रहा था। फिर से इसमें क्लिक कर लेते हैं फुटर पे। ये तो फुटर का ऑप्शन आ गया, यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर दीजिए। मान लो यहाँ पर मैं नाम ही लिख देता हूँ, ठीक है। मैं लिख दिया, कंट्रोल से सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल से सेंटर। साइज हम लोग बड़ा कर लेंगे, कंट्रोल भी कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे डाल दिया कंटेंट, अब देखते हैं हर पेज पे है कि नहीं है आपका। ये देखो आपका हर पेज पर है, इस पे भी है आपका, देखो यहाँ इस पर भी है आपका। इस तरह से हेडर फुटर हम लोग इंसर्ट कराते हैं। तो ध्यान रखना, हेडर जो होता है पेज के टॉप पर लगता है और फुटर पेज के बॉटम पे लगता है। और हेडर जो अगर एक पेज पे आपने लिखा है, तो जितने भी आप पेज क्रिएट करते जाएंगे, कंटेंट लिखते बढ़ाते हो जाएंगे, हर पेज पर लग के आपका आएगा। और फुटर जो होता है पेज के बॉटम पर हर जगह लग करके आपका आएगा। तो ये हो जाता है हमारा हेडर और फुटर का वर्क। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है ऑप्शन, देखिएगा और भी है। इंसर्ट हमने देखो पेज नंबर बता दिया आपको, फील्ड बता दिया आपको, हेडर फुटर बता दिया, यहाँ पे सिग्नेचर लाइन दिया गया, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो आपका नेम दिया गया है। नेम मान लो हम डाल देते हैं, हम अपना नाम लिख देते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर टाइटल डाल देते हैं कि आप क्या हैं। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ जूनियर फैकल्टी, ठीक है। फैकल्टी नाइले टाइम यहाँ पे लिख देते हैं, उसके बाद ओके कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन आपका आ गया है, देखो लिखा हुआ, देखो इस तरह से बन करके आ जाता है, जहाँ कर्सर क्लिक करेंगे वहीं बन के आएगा आपका। यहाँ पे देखो नाम लिखा हुआ है, जूनियर फैकल्टी नाइलेट लिखा हुआ है आपका। यहाँ से आप क्लिक करके जो है आप बना सकते हो इंसर्ट मेनू जा करके। फिर उसी में साइन सिग्नेचर वगैरह रहते हैं, हम लोग कैसे कहीं के ऊपर देखा होगा फॉर्मूला रहते हैं कि प्रिंसिपल की मोहर लगनी सिग्नेचर होंगे, कैंडिडेट के सिग्नेचर होंगे यहाँ पर। मतलब जिसकी जो पोस्ट रहती है उस हिसाब से लेटर तैयार करके उसका आपको नीचे ऑप्शन बना देता है सिग्नेचर का, उसी पर सिग्नेचर वो करता रहता है फिर आपका। इस तरह से हम लोग सिग्नेचर यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया गया है आपका इनवेलप का ऑप्शन। इनवेलप को यूज करते से हम लोग पोस्ट ऑफिस वगैरह में देखा हो जा करके अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कहीं सेंड करना रहता है, भेजते हैं, देखो उस पर कवर पेज एक लगा के चिपकाते हैं अलग से। उस पर कहाँ से भेज रहे हैं और कहाँ को भेजना है उसकी डिटेल लिखते हैं। तो वो फॉर्मेट यहाँ से प्री डिफाइंड डिजाइन की तरह बना रहता है, उसको यहाँ से हम लोग क्रिएट करते हैं। बाकी नॉर्मली बना सकते हैं। ये देखो आपका है, यहाँ पर एड्रेस लिखते हैं, ये सेंडर होता है जो भेजने वाला होता है, कहाँ को भेजना है वो डिटेल यहाँ पर डाल देते हैं उन जगह, फिर इंसर्ट कर देते हैं, तो आपका जो है फॉर्मेट क्रिएट हो जाता है इनवेलप का। उस पर्पज से इसका हम लोग यूज करते हैं। फिर ऑप्शन आपका दिया गया है यहाँ पर, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बता दिया। फॉर्मेटिंग मार्क को देख लेते हैं, स्पेशल कैरेक्टर पहले देखते हैं। इसको स्पेशल कैरेक्टर का काम का इस वजह से क्लिक करेंगे, ये तो कुछ स्पेशल सिंबल मिल जाते हैं हमको, जो हमको कीबोर्ड से नहीं मिल सकते, हम नहीं लगा सकते, तो वो यहाँ से यूज करेंगे आप, ठीक है। कीबोर्ड से नहीं मिल पाते तो हम लोग यहाँ से यूज करते हैं उसको। जैसे यहाँ पर आर्ट लिखना है या कॉपीराइट का सिंबल है या आर, ये देखो सिंबल दिया गया है। कोई भी सिंबल लगाना है, यहाँ से क्लिक करके इंसर्ट करें, जो आपको कीबोर्ड से नहीं मिल सकता, इस तरह से यहाँ से हम लोग लगा लेते हैं। इस पर्पज से इसका यूज हो जाता है। फिर यहाँ पे फॉर्मेटिंग मार्क दिया गया है आपका। आपको हमने सिग्नेचर लाइन, इनवेलप, हेडर फुटर, फील्ड, पेज नंबर, अब फुट नोट, हॉरिजॉन्टल लाइन बता दिया है, इसको बता दिया। अब चलिए ठीक है, हम एक नया पेज लेते हैं, वहां पे आके चल के आपको बताते हैं डाटा और अलग।
कंट्रोल एन कर लीजिएगा, नया पेज आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं, DTF से डमी टेक्स्ट ले आइएगा इस तरह से। इसको हम लोग कर लेते हैं डिलीट इतना पोर्शन, बाकी जो दिया गया है इस पर हम आपको बताते हैं। मैं कंटेंट थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ देखिएगा जैसे ये हमारा लिखा हुआ है हेयर, ठीक। हम चलते हैं इंसर्ट मेनू पर, इस पे चलते हैं, यहाँ देखो दिया गया फॉर्मेटिंग मार्क। तो फॉर्मेटिंग मार्क में देखो नो ब्रेक स्पेस दिया गया है, एक ब्रेकिंग हाइफन दिया गया, इसी तरह के ऑप्शन और भी दिए गए हैं। तो इनका काम कोई खास नहीं है हम लोग, क्योंकि ये काम जो यहाँ पे दिए गए हैं वो सारे काम हम लोग कीबोर्ड के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन कैसे, देखिएगा इस पे क्लिक करेंगे, ये देखो हमारा ही और हियर देखो एक साथ लिखे तो इनके बीच में स्पेस आ गया है। ये स्पेस हम लोग कीबोर्ड के में स्पेस बटन का यूज करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी दिया गया, यहाँ पे दिया गया, ऐसा करके यूज करते हैं हम लोग। और इसमें और ऑप्शन दिया गया हाइफन का, इसी तरह दिया गया आपका, ठीक। यहाँ पे देखेंगे हम तो चलते हैं, जैसे क्वाइट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दिया हमने। यहाँ पे फॉर्मेटिंग में चलेंगे, देखो हाइफन का ऑप्शन दिया गया, इस पर क्लिक करें, देखो बीच में डैश आ गया और कीबोर्ड पर मदद लगा सकते हैं। इस तरह से चीज का हम लोग यूज करते हैं, यही काम है इन सबका। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पर फॉर्मेटिंग मार्क। स्पेशल कैरेक्टर मैंने बताया, सिंबल्स होते हैं कुछ अलग टाइप के, आप जो सिंबल कीबोर्ड से नहीं मिलते उनको हम लोग यहाँ से लगा सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हैं, उस पर्पज से यूज होता है आपका, ठीक। अब आपको हम यहाँ पे बता देते हैं बुकमार्क और टेबल ऑफ इंडेक्स, बाकी के बारे में हमने बता दिया। नहीं, फुट नोट इन नोट अभी बचा हुआ है, इसके बारे में देख लो इसी वक्त। जैसे यहाँ पे ही लिखा हुआ है, तो ही जो होता है आपका, देखो पहले फुट नोट इन नोट समझिएगा। फुट नोट जो होता है, जो पेज है उसी के लास्ट में लगता है। जो इंड नोट होता है आपका, पेज के सबसे लास्ट में लगता है। मान लो अगर 3 पेज की फाइल है आपके, 3 पे लिखा तो चौथे पेज में लगेगा आपका जा करके। जैसे यहाँ पर फाइल हमने 1 पेज की बना रखी है, अगर फुट नोट लगाते हैं तो जस्ट पेज के लास्ट में लगेगा, और इन नोट बनाते हैं तो जस्ट नए पेज में जाएगा। अभी देखते हैं, सही के बारे में आपको कुछ लिखना है, इंसर्ट मेन्यू पे जाएंगे, फुट नोट पे क्लिक करेंगे, इस इसमें क्लिक करेंगे, देखो नीचे ऑप्शन आपका आ गया, यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करके लिख सकते हो। अगर किसी वर्ड पे लगाना है, फिर से इस पर क्लिक करें, पेज के जस्ट लास्ट में है आपका, ये देखो यहाँ पे 1 भी लिखा हुआ, और किसी वर्ड पे लगाना है, इस पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट मेन्यू पे चलेंगे, फिर यहाँ पे आपका वही फुट नोट पे चल करके फोटो क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पर उसके बारे में फिर पूछ रहा है लिखने के लिए। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें देखो 2 लिख करके आ रहा है आपका, क्या इस पे भी लगा हुआ आपका। हटाना है आपको फुटनोट वगैरह, तो इसी पे क्लिक करेंगे, ऐसा करके नंबरिंग जो बन गई है ना, उसी को हटा देंगे, फुटनोट अपने आप हट जाएगा फिर यहाँ पर, ठीक। इस तरह से हम लोग फुटनोट इन नोट को हटाते हैं। अब इन नोट लगा के दिखाते हैं, जैसे कोई वर्ड बिहाइंड लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे सर्च मेनू पर, अब यहाँ पे चलते हैं फुट नोट पर, इन नोट पर क्लिक करेंगे, ये देखो नए पेज में आ गया डाटा आपका। अब यहाँ पे कुछ भी लिखना है लिख सकते हैं, सेम फुट नोट जैसे वैसे इन नोट भी, क्योंकि इन नोट नया पेज लेगा सबसे लास्ट में, जिस पेज पे काम करे उस पे नहीं रहता, जितनी बड़ी फाइल होगी उस पर आगे आगे बढ़ जाता है, उस पर काम करता है। इस तरह से इसकी प्रोसेस आती है हमारी फुट नोट और इंड नोट की, ठीक। इसको हम हटा देते हैं। अब देखेंगे, ये देखो हमारा हट भी चुका है, इस तरह से हटा देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, ये आपका बुक मार्क और आप टेबल ऑफ इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। बाकी चीजों के बारे में हमने बता दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन तो ब्रिटिश नाम ने बताया दिया कैसे करके हम लोग ड्रा करते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले एक नया पेज आपको लेना है, उसी पे बनाएंगे चल के हम लोग, उसकी प्रोसेस थोड़ा सा लंबी है। हम लोग लेते हैं नया पेज, ठीक। सबसे पहला काम नया पेज लेना है आपको। आप इंडेक्स बना करके उसमें बुक मार्क समझेंगे और इंडेक्स भी बनाना समझेंगे, ठीक। नया पेज लेने के बाद हम लोग इंटर करेंगे, इंटर करते जाएंगे जब तक नया पेज हमको मिल नहीं जाएगा। नया पेज हमको मिल गया, पहले पेज पर आपको कोई काम नहीं करना है, ठीक। हम जो प्रोसेस आपको बता रहे हैं उसको ध्यान देते हुए जाइएगा। अब इंडेक्स हम लोग करते क्या है इसमें, ये होता क्या है आपका, जैसे आप बुक देखते होंगे, बुक के पहले पन्ने में इंडेक्स आपको बना रहता है, कौन सा चैप्टर कौन सा नंबर पर है आपका, कौन सा पेज नंबर पर है, किस नंबर पर आ रहा है, उसके अंदर हेडिंग कौन कौन सी है, कौन कौन से टॉपिक उसके अंदर आते हैं, डिटेल वगैरह वो सब लिखी रहती है इंडेक्स में, आपने देखी होगी। उसी को हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो मैं एक छोटा सा डेमो तौर पर देता हूँ, हल्का सा बनाता हूँ कैसे बनता है आपका। मान लो पहला चैप्टर आपका है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट कंप्यूटर, इसको हम लोग कर लेते हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद करना क्या है आपको, यहाँ पर आइएगा आपको साइड में, यहाँ से इसको हेडिंग 1 में कर लीजिएगा, ठीक। हेडिंग 1 में हमने कर लिया। फिर यहाँ से बुलेट्स एंड नंबरिंग में चलेंगे, यहाँ से नंबरिंग ले लीजिएगा, हमने नंबरिंग ले लिया। अब एंटर कर लीजिएगा, ठीक। अब मान लो हेडिंग डाल लेते हैं पहले इस पर,
लिख लेते हैं। मान लो पहली हेडिंग हमारी है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर डाल ले, इसको हम लोग कर लेते हैं सेलेक्ट। अब इसको हम लोग लेते हैं हेडिंग 3 में बनाते हैं। याद रखना, चैप्टर का नाम ने हेडिंग 1 में किया है और जो छोटी हेडिंग हुई वो हेडिंग 3 में रखेंगे हम लोग। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आकर के कर लेंगे हम लोग नंबरिंग। ये देखो 1.1 का बन गया है। इंटर करके कंटेंट यहाँ पे लाइए, डेमेटेड टी3 कर दिया हमने, कंटेंट आ गया है। फिर जस्ट इसके बाद फिर दूसरी हेडिंग ले लेते हैं। मान लो यहाँ पर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, GENE, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं सपोज दैट। अब इसको हेडिंग बनाना, छोटी वाली हेडिंग हमने किस में लिया था, हेडिंग 3 में लिया था, तो 1.2 है हमारा, ये हो चुका है। एंटर करके यहाँ पे कंटेंट हम लोग कुछ भी लिख देते हैं। चलो, दो हेडिंग एक चैप्टर बना दिया हमने। अब जो है नई हेडिंग लेते हैं हम लोग फिर से। अब नया चैप्टर बनाते हैं, सबसे थर्ड वाला चैप्टर बना लेते हैं या सेकंड बना लेते हैं डायरेक्टली। आप ओ लेवल में बुक में देखा होगा कई सारे चैप्टर रहते हैं। मैं लेता हूँ यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू ओएस। ठीक, इंट्रोडक्शन टू ओएस रहेगा, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अब चैप्टर का नाम है तो इसको हम लोग हेडिंग 1 में किया था, तो इसे हेडिंग 1 में, देखो दूसरा चैप्टर हमारा होगा। अब इसमें पहले ही डाल लेते हैं उबंतु। ठीक है, यहाँ पर हम उबंतु विंडोज लिख देते हैं। विंडोज के बारे में मान लिया हम लिख रहे हैं, इसको सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे अब चलेंगे, छोटी वाली हेडिंग किससे बनाए थे हम लोग, हेडिंग 3 से। देखो दूसरे चैप्टर की पहली हेडिंग हो गई हमारी DTF3। ठीक, DTF3 करेंगे तो आपका कंटेंट आ जाएगा। ये हमने लिख दिया। ठीक, हमने इतना बना दिया है। आप डिटेल में और भी बना सकते हो इसी तरह। हम आ जाते हैं पहले पेज पर। पहले पेज पर कर्सर से क्लिक कर देना। फिर इंसर्ट मेनू पे चलेंगे। इंसर्ट मेनू चलने के बाद यहाँ पर आएंगे टेबल ऑफ कंटेंट पर। ये जो टेबल ऑफ कंटेंट इंडेक्स दिया गया ना, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐसा ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा, जिस पर आपको कुछ भी नहीं करना है। आप सीधे आकर के आप क्या करेंगे, ओके कर देंगे। ये देखो हमारा इंडेक्स तैयार हो गया इस तरह से। देखो अब पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, उसमें पहली हेडिंग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, दूसरी हेडिंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फिर दूसरा चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ओएस है, फिर दिया गया आपका विंडोज दिया गया है। इस तरह से होता है। मान लो अब इसमें कोई चैप्टर आपको जोड़ना हो, जैसे मान लो लास्ट वाला चैप्टर है हमारा, दूसरे चैप्टर इसमें कोई ढूंढते लाइन एक्स वगैरह के बारे में। चलो चलते हैं वहीं पर लास्ट में। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आप हेडिंग डाल लो, आप LINUX, लाइन एक्स लिख दिया। अब करना क्या है, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो साइड हेडिंग हमने किससे बनाया था, हेडिंग 3 से। हेडिंग 3 करेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पे करेंगे DTF3। ठीक। अब चल के हम यहाँ पे इसको अपडेट करते हैं। अपडेट कैसे करेंगे, फिर आते हैं पहले उसी पर, पेज पर। इसी जहाँ पे इंडेक्स बना हुआ है इस पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करोगे आप। फिर अपडेट इंडेक्स का ऑप्शन आता है। ये देखो हमारा लाइनेक्स यहाँ पर ऐड हो चुका है। इस तरह से इसको करते हैं हम लोग, इंडेक्स इस तरह से क्रिएट करते हैं। बाकी इसकी वीडियो हम अलग से एक बार और बना देंगे, स्पेशली इसमें डिटेल में और ज्यादा एक्सप्लेन कर देंगे कैसे कैसे क्या होता है। ठीक, उसको भी वीडियो को देख लीजिएगा। फिलहाल ऐसे ही बनेगा, नॉर्मली इजी एकदम बना सकते हो। जो स्टेप हमने बताए केवल उन स्टेप को आपको ध्यान रखना है, बस बराबर बनता हुआ चला जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा किसी प्रकार का। सीक्वेंस अगर आगे पीछे जरा सा भी करोगे तो नंबरिंग का इशू आ जाएगा, तो गड़बड़ होने लगेगा, बनेगा नहीं फिर आपका। इसलिए सीक्वेंस को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एक बार वीडियो अगर समझ में ना आए तो एक बार वीडियो को रिपीट करके फिर से देख लीजिएगा, तो समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आता आप कमेंट करिएगा, कमेंट कर देना तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से, बता करके अच्छे से। फिर इसके बाद अब इसी में समझना है आपको बुक मार्क को, क्योंकि इंडेक्स और बुक मार्क दोनों एक ही में रहेंगे आपके, क्योंकि इसमें बताने में आसानी होती है। तो बुक मार्क होता क्या है, मान लो आपकी PDF 10 पेज की है, 10 पेज में कई सारी हेडिंग है, 20-25, और किसी हेडिंग पर डायरेक्ट आपको पहुंचना है तो आपको स्क्रॉल करना पड़ता है, तब जाके हम वहां पे पहुंच पाते हैं। तो उस चीज को यहाँ पर हम लोग आसानी से करेंगे बुकमार्क के माध्यम से। चलिए हम बुकमार्क बनाते हैं। सपोज दैट आपका यहाँ पे ये दिया गया है लाइनेक्स के बारे में, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। लाइनेक्स सेलेक्ट किया, चलेंगे इंसर्ट मेनू पर, उसके बाद फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे बुकमार्क पर। अब बुकमार्क यहाँ दिया गया देखो वन, यहाँ पे नाम दे दो आप, यहाँ पे लिख देते हैं लाइनेक्स, क्योंकि लाइनेक्स का था हमारा, भाई इंसर्ट कर दीजिएगा इसको। वो हमारा एक हो चुका है। फिर उसके बाद हम मान लो बना लेते हैं जनरेशन आप कंप्यूटर को, इसको कर लेते हैं। बनाया वैसे हर हेडिंग का जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे एक दो बना के दिखाता हूँ। फिर बुक मार्क पे चलेंगे, यहाँ पे नाम दे देते हैं जनरेशन। जनरेशन दे दिया, फिर इंसर्ट कर देते हैं हम लोग। ठीक, इतना हमें कर दिया। अब मान लो PDF ओपन किया, पहले पन्ने पे हम लोग हैं। अब आपसे कोई कह दे कि इंडेक्स से बना हुआ, जैसे अब कि भैया लाइन एक्स कहाँ पर है, कौन से पेज नंबर पर, इसको ओपन करिए आप। तो आप स्क्रॉल करोगे, क्योंकि अगर ज्यादा पेज की PDF रहेगी 40-50 की,
तो बुक मार्क किए रहोगे तो डायरेक्ट पहुंच जाओगे, तो डायरेक्ट हम लोग पहुंच जाएंगे। अब क्या करेंगे, इंसर्ट मेनू पे चलेंगे, बुक मार्क पे क्लिक करेंगे, ये देखो ऑप्शन है लाइन एक्स पे जाना है, इस पे क्लिक करो, गो टू क्लिक करो, सीधे लाइन एक्स, देखो डेफिनेशन ओपन हो गई हमारी। यानी सारा कंप्यूटर पे जाना है, ऐसे ऐसे क्लिक करिए ऊपर, गो टू करिए, आपकी डिफिनेशन ओपन हो जाएगी। इस तरह से हम लोग का पीडीएफ वगैरह 40-50 पेज की आपकी है, तो कंटेंट वहां पे डायरेक्ट आपको पहुंचना है, हेडिंग वगैरह तो जैसे बुक मार्क बना रहेगा, क्लिक करेंगे हम लोग डायरेक्टली वहां पे पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग बुक मार्क का यूज करते हैं। ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई चीज अभी भी नहीं समझ में आई, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको डिटेल बता देंगे। बाकी इंसर्ट मेनू बार का पहला पार्ट हमने आपको बता रखा है, उस पर जाकर डिटेल सारे देख लीजिए, उसमें भी दिया गया है आपका। यहाँ पे जो चीजें दी गई ना पीछे वाली, ये सब उसको हम हटा देते हैं यहाँ से। ये इमेज वगैरह, ये सारी चीज, ढेर सारी चीजें जो लिखी हुई इनको मैंने बता रखा पहले पार्ट में, जो बचा हुआ था मैंने दूसरे पार्ट में इसको कंप्लीट कर दिया है। फिर आपको और नई फॉर्मेट मेनू बार, स्टाइल, टेबल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको चीजें मिल जाएंगी, आपको एक एक करके हम बता देंगे सारी चीजें। फिलहाल हमने आपको इंसर्ट मेनू बारे में जो पहला पार्ट बताया था उसमें एक चीज छूट गई थी, मुझे बाद में याद आया था। ये आपका सेव वाला ऑप्शन दिया गया है, ये हमारा छूट गया था बताने के लिए, मैं इसको आपको बता देता हूँ। जैसे सेव पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो लाइन है आपकी ढेर सारी बनाने के लिए, बेसिक शेप कुछ दिए गए, यहाँ से ले सकते हो आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग। ये एरो हैं तमाम तरह के, आपके सिंबल हैं यहाँ पे कुछ देखो तमाम तरह के दिए गए हैं, यहाँ पे ढेर सारे अलग अलग दिए गए हैं आपको, जो भी चाहिए आप ले सकते हो। मान लो यहाँ सिंबल दिया गया है हमारा, ये स्माइली फेस है, इसको ले लेते हैं, तो कर्सर ऐसा जब आएगा तो आप राइट क्लिक करके ऐसे करके आराम से इसको ड्रा कर लीजिएगा, सर बना लेते हैं। कलर हम लोग यहाँ से कर देते हैं इसका, इस तरह से हम लोग बनाते हैं। अब इसमें देखेंगे हम लोग क्लिक करें, देखो दूसरी का भी बन रहा है। तो करना क्या रहता है, इस तरह से कर्सर अगर आ जाए तो इसको अनसेलेक्ट करना रहता है। तो वहीं पे चलेंगे सेव पर ही, सेव पे चलने के बाद यहाँ से हम लोग सिंबल इसलिए, तो ये देखो सिलेक्ट है, इसको अनसेलेक्ट कर दे तो फिर नहीं होगा। इस तरह से सेव हम लोग बना सकते हैं। खिसकाना है तो स्टार टाइप का देखो कर्सर बन जाए, तो इसको कहीं भी ले जा सकते हो माउस के बटन प्रेस करके। छोटा बड़ा करना है तो कॉर्नर में रहता है, इस तरह से छोटा बड़ा साइज रिसाइज कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। इस तरह से हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक। उम्मीद है सभी लोग सारी चीजों को समझ गए होंगे। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा वीडियो नीचे, तो हम उसको जो है आपको डिटेल उसकी हम दे देंगे, बता देंगे, आपको रिप्लाई आपको मिल जाएगा। बाकी अगर और ज्यादा इशू आता है आपको, तो आप व्हाट्सअप का लिंक जो है हम आपको इसी में डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उस पर आप जो है मैसेज कर सकते हैं। बाकी आपका नीचे देखा होगा वीडियो में, नीचे आपकी लाइन, आपकी टेक्स्ट टेक्स्ट लाइन आपकी है, उस पर नंबर आपका दिया गया है, उस पर आप मैसेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है कोई दिक्कत है उसको आपको हम रिप्लाई दे देंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन।